और चलिए इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट क्या कह रही है आपको बता रहे हैं। सूत्रों से मिल रही है खबर, टीम मधुसूदन मिस्त्री की पहली रिपोर्ट क्या कह रही है। कांग्रेस आलाकमान को सौंपी है प्रारंभिक रिपोर्ट। राजस्थान में सरकार रिपीट होने के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट में बड़ी जानकारी, विधानसभा ABC कैटेगरी तय की गई है। बिना कोई सिफारिश सटीक टिकट वितरण रहा तो सरकार आ सकती है, लोकसभा वार भी। ऑब्जर्वर से मिले फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट को तैयार किया गया है। मिस्त्री ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की फीडबैक रिपोर्ट की भी जानकारी दी है। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि सरकार रिपीट होने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। कल ही कोऑर्डिनेशन कमेटी भी कांग्रेस की ओर से गठित कर दी गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से 4 नाम आपको बताए थे कौन से थे। अब इंतजार है कि कैंपेन कमेटी की भी लिस्ट आगे जारी कर दी जाएगी जल्द ही। इससे पहले चुनाव समिति का ऐलान किया गया था, इसके अलावा भी कई समितियों का ऐलान किया गया था। लेकिन अब जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो कांग्रेस के लिए राहत भरी, क्योंकि टीम मधुसूदन मिस्त्री ये कह रहे हैं कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट उन्होंने दी है, हालांकि अब इसके बाद आगे भी चर्चा होगी क्योंकि ये सिर्फ महज प्रारंभिक रिपोर्ट है, यानी कि प्राइमरी बेसिस पर जो अभी आकलन उनका किया गया है और जो जानकारी मिल रही है। हालांकि टिकट को लेकर के अब पैटर्न कांग्रेस पार्टी ने बदल दिया है और जो क्राइटेरिया रखा गया है, कहा गया है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही चुनाव में उतारा जाएगा। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपने जो सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि मधुसूदन मिस्त्री कह रहे हैं कि सरकार रिपीट हो सकती है, और भी चाहेंगे कि आप अंदर खाने की खबर बताएं, रिपोर्ट में क्या कुछ छुपा हुआ है। जी योगेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ, जिस तरह बात की जा रही है पॉलिसी बनाने की, तो ये पॉलिसी बनाने का काम खास तौर पर इस बात पर निर्भर कर दिया गया है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है, जो जीतने योग्य चेहरा है, उसी को टिकट दिया जाएगा और किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला पॉलिसी नहीं होगी। एक ही पॉलिसी होगी, एक ही क्राइटेरिया होगा कि जिताऊ को ही टिकट दिया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है राजस्थान की कांग्रेस के लिहाज से चुनाव, क्योंकि अक्सर हमने देखा है पॉलिसियां बनी है, फॉर्मूले तैयार हुए हैं, उस आधार पर टिकट वितरण किया गया है, टिकट काटे गए हैं, नए चेहरों को मौका दिया गया है, चाहे लगातार 2 बार हारने वाले हों, चाहे 40 से 50 हजार वोटों से चुनाव हारने वाले चेहरे हों, चाहे वो पिछली बार जिनकी जमानत जब्त हुई चुनाव में उनको टिकट नहीं देने की बात हो। लेकिन अभी जो कांग्रेस हाईकमान के सोर्सेज से जो जानकारी हमें मिल रही है, किसी भी तरह की इस बारे में कोई टिकट वितरण को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। केवल एक ही पॉलिसी होगी, विनेबिलिटी, जो जिताऊ चेहरा होगा, जो जीतने योग्य उम्मीदवार होगा, उसी को कांग्रेस पार्टी चुनावी समर में उतारेगी। कांग्रेस का टिकट उसी चेहरे को दिया जाएगा, भले ही वो पिछले चुनाव में हारा हो, चाहे वो पिछले 2 चुनाव में भी हारा हो या फिर बहुत अधिक मतों से हारा हो। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां क्या है, क्या हालात है मौजूदा दौर में, काल परिस्थिति, समय अगर उस कैंडिडेट के पक्ष में, उस चेहरे के पक्ष में तो उसे ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है कि कोई किसी तरह की पॉलिसी को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। केवल एक ही चर्चा है, विनेबल को ही उम्मीदवार बनाया जाए। बिल्कुल योगेश जी, और जो जानकारी आप दे रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के दिलों में जो धक-धक होगी अब कहीं ना कहीं वो भी बढ़ गई होगी, क्योंकि ये साफ कर दिया है कि अब जिताऊ कैंडिडेट को ही उतारा जाएगा मैदान में। बहुत शुक्रिया योगेश जी, आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।